4.5 साल अरीश फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अरीश फातिमा इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे कम उम्र सर्टिफिकेट होल्डर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, कराची से 4.5 साल अरीश फातिमा ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अरीश फातिमा इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे कम उम्र सर्टिफिकेट होल्डर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का। आज हम आए हैं अरीश फातिमा से मिलने और अरीश फातिमा के साथ साथ अरीश फातिमा की फैमिली से भी बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह अरीश फातिमा को प्रिपेयर किया है कि आज अरीश फातिमा जहां अपने लिए फ़ख्र का बाइस बनी है, अपनी फैमिली के लिए फ़ख्र का बाइस बनी है, आज पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। अस्सलाम वालेकुम अरीश। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो बताएं आपको किसने तैयारी करवाई है इस सर्टिफिकेट के लिए? किससे सीखे आपने माइक्रोसॉफ्ट? किससे अब्बू। सीखे? अब्बू से। अच्छा, अब्बू को देख देख के आपने सीख लिया? जी। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रही थी लैपटॉप पर? पर फार्मूला लगाती थी। अच्छा, वाह, कौन सा फार्मूला लगा के दिखाएं? कितनी देर आप रोज़ाना यूज़ करती हैं अरीश? तो 2 घंटे? जी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह अरीश ने ये जो सर्टिफिकेट वन किया है इस पर। आप बताएं कि कैसे आपको मालूम हुआ पहले कि अरीश के अंदर इस कदर टैलेंट है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ये जो कंपटीशन है, ये जो टेस्ट है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और जीत सकती है। फिर आपने कब अप्लाई किया, कब फिर किस तरह आपने अरीश की प्रिपरेशन करवाई? बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ ये कि हम लोग पेंडेमिक था तो मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सारा का टाइम। तो ये जब काम करते थे तो मेरे तीनों बच्चे इनको बैठ के देखते थे कि काम कर पा रहे हैं, कैसा हो रहा है, हमें भी करना है। तो इनका ध्यान किसी और चीज़ पे जाता तो हमने इनको वर्ड और पेंट खोल के दे देते थे कि उस पर ये काम करना, एंजॉय करें, अपना देखें। लेकिन जब हमने इनको देखा तो ये बहुत जल्दी ग्रिप कर रही थी, सारे कैच कर रही थी सारी चीज़ें। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि शी हैज़ सम टैलेंट, तो हमें इसको आगे परस्यू करना चाहिए, इसके करियर में देना चाहिए कि होम स्कूलिंग पे हैं, कुछ कर नहीं पा, अभी हम कुछ कहीं जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम एक सर्टिफिकेशन करते हैं जिससे हमारा बच्ची का और मुल्क का नाम रोशन हो। कि और फिर मैंने सर्च किया कि सबसे इस वक्त कम उम्र बच्चा कौन है जिसके सर्टिफिकेशन किया है। तो उसका मुझे पता चला कि अगर ये प्रिपेयर्ड हो जाती हैं तो ये सबसे कम उम्र होंगी। माशाल्लाह से ये ख़ुद चीज़ें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ें। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि मैं थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाते थे और मेरे साथ एक बच्चा था जो इबाद नाम है उसका, उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि इनको, क्योंकि मैं ख़ुद मास्टर्स हूँ लेकिन मुझे साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मुझे ख़ुद इतना काम नहीं करना आता था। आई एम नॉट सो मच फ्रेंडली टू कंप्यूटर। मेरा काम मेरे हस्बैंड ही करके मेरे सारे असाइनमेंट दे देते थे। लेकिन अपनी बच्ची के लिए मैंने जब इनसे सीखा फिर इनको सिखाया, लेकिन ये मुझसे जल्दी सीख जाती थी माशाल्लाह से, तो ये भूलती नहीं थी। तो बस इस तरह अल्लाह की। रूटीन क्या रहती है अरीश की घर में? ज़ाहिर अभी तो स्कूल भी नहीं जाती, तो घर के अंदर ज़्यादातर जो है वक्त वो कंप्यूटर के साथ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही स्पेंड करती है। ख़ुद इसका अपना टैलेंट है या आपको कहना पड़ता है दूसरे बच्चों की तरह बैठ जाओ? नहीं, एक्चुअली स्क्रीन टाइम नहीं है बच्चों का ज़्यादा, लेकिन कंप्यूटर जब बच्चों को आप देख रहे हैं आजकल हर बच्चे के पास होना ज़रूरी है, उनको मोबाइल यूज़ करना है। तो हमने कहा क्यों ना कंप्यूटर जिस टाइम स्क्रीन टाइम देना ही है तो कोई पॉजिटिव चीज़ में दे दिया जाए। तो जब हम इनको देते थे तो वो इनके लिए बड़ा कोई वो नेमत हो जाती थी। तो उस नेमत को यूज़ करते करते इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और रूटीन में ये बहुत एक्टिव है, मतलब पूरा दिन एक्टिविटी बेस्ड काम करती हैं। जंगा खेलना और स्केटिंग करना, स्पोर्ट्स ज़्यादा है इनके लाइफ में हमसे ज़्यादा, मतलब ये गेम्स में हैं इन्वॉल्व। राइटिंग, रीडिंग। नेक्स्ट आपके ने क्या गोल रखा हुआ है अरीश का? किस स्कूल में जाएंगी? अभी स्कूल्स में जाएगी भी या नहीं जाएगी?
एक्चुअली ये एक निजी स्कूल से रिजेक्टेड थी, तो हमने घर में ही हमने कहा हम इसको होम स्कूलिंग करवाते हैं अभी, और होम स्कूलिंग के साथ इन्होंने ख़ुद अपने भाई को देखते हुए फ़ैसला किया, ये पिछले रमज़ान की बात है, कि इन्होंने दुआ करना शुरू कर दी, मुझे भी अल्लाह ताला अय्या की तरह हाफिज़ बना दे, हाफिज़ मैं हिफ्ज़ कर लूँ। तो अरीश से आप पूछें ये हिफ्ज़ करना चाहती हैं, हमने इनसे कभी नहीं प्रेशर दिया, हमने कहा नहीं हिफ्ज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ख़ुद दुआ करना शुरू की। अरीश क्या करना है आपने? अरीश आपने क्या करना है, स्कूल जाना है या हिफ्स करना है? जी बताएं। हिफ्स। हिफ्स, वाह ज़बरदस्त। तो और बताएं, आप हमें कंप्यूटर चला के दिखाएंगी आज? रोज़ा रखा हुआ है? हाँ बताएं ना, रोज़ा रखती हैं ना? जी। जी वाह ज़बरदस्त। इनका दूध का रोज़ा होता है जी। ये दूध पीने से इनका रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, तो अभी तो आपको माशाल्लाह जो है, जो फ्रेंड्स हैं, आपकी दोस्तें हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो आपको बड़ा जो है वो मुबारकबाद दे रही होंगी, बहुत तो ज़्यादा। फीलिंग्स कैसी हैं आप? मैं बता नहीं सकती हूँ कैसी फीलिंग्स है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला का बस मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द इतने मोहब्बत करने वाले, मेरी बच्ची को दुआ देने वाले हैं, और वो सब मुझे कांस्टेंट फ़ोन आ रहे होते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह हम जो मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक पे, इतने लाइक्स, इतनी दुआएं मेरी बच्ची को मिल रही हैं, मैं बहुत तो शुक्र। वायरल है माशाल्लाह अरीश जो है वो सोशल मीडिया पर। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का भी होगा मामला, ये वाला मामला हमने नहीं सोचा था। बस हमें पता था कि सर्टिफिकेशन कर लिया है तो गिनीज़ में नाम आएगा तो आएगा, लेकिन ये नहीं था कि इतनी कॉल्स आएंगी, इतने मैसेजेस आएंगे, वो बस अल्लाह का कर। आपने मुझे बताया है कि रिजेक्ट किया गया था अरीश को, एक स्कूल में एडमिशन नहीं था दिया गया, तो अब उस स्कूल में से भी किसी के इंतज़ामिया ने रब्ता किया, मुबारकबाद दी है या नहीं? नहीं, इंतज़ामिया ने अभी तक तो कोई वो नहीं है, लेकिन बस अल्लाह का करम है, उन्होंने निकालते वक्त, उन्होंने रिजेक्ट करते वक्त नहीं था शायद सोचा। तो रीज़न क्या बताई थी उन्होंने? ये एडमिशन टेस्ट के में फ़ेल हो गई थी। और ये तो एक नई बात बता दी है कि स्कूल में एडमिशन्स के लिए जो एडमिशन टेस्ट होता है उससे फेल हो गई थी अरीश, लेकिन अरीश ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। अब तो दो जगह पर सवालिया निशान है, यहाँ उस टेस्टिंग स्कूल पर कि उनका गलत था, ये माइक्रोसॉफ्ट का। तो मेरे ख्याल से स्कूल के गलत होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अरीश के बाबा, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि मालूम हुआ है अरीश आपका ही जो है ना कंप्यूटर चला चला कर और आपको ही देख देख कर जो है आज माशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी होती है। मैं काम कर रहा होता था ऑफिस का, अपना वर्क फ्रॉम होम था, पेंडेमिक था, बच्ची मेरे पास आके बोलती थी कि किस तरह काम करते हैं आप। मैं तो बस इसको एज अ ईज़ी लेता था कि यार बता दिया, चलो बच्ची एक खेल लेगी या मसरूफ़ रह जाएगी। फिर जैसे उन्होंने काम देखना सीखा, टूल्स को अब्ज़ॉर्ब किया, टूल्स किस तरह काम करते हैं वो किया, वो चेक किया, तो फिर इनकी मम्मा ने कहा कि इसमें है कोई ऐसा टैलेंट जो हमें इसको उभारना चाहिए, क्योंकि बहुत माशाल्लाह शार्प है। तो उसके बाद जैसे ही हमने प्लान किया कि चलो ठीक है हम इसकी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कराते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन कराई, टेस्टिंग सेंटर में गए, टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गई। सही। ये जो टेस्ट था इसका क्या क्राइटेरिया था, किस तरह का था ये टेस्ट? जी क्राइटेरिया होता है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उनको उसमें 7 प्रोजेक्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हर प्रोजेक्ट में उनको करके बताना होता है कि क्वेश्चंस हैं सारे, उसके बाद फिर उन सारे क्वेश्चंस को परफॉर्म करके दिखाना होता है। तो अब जैसे ये हैं 4.5 साल की, तो इनको अभी पढ़ना इतना नहीं है इनको, तो हम वहाँ पे एक प्रॉक्टर होते हैं, ख़ुद माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट करता है कि हम उनसे अप्रूवल लेते हैं कि किस तरह रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है हम आपको एक पढ़ाने के लिए एक अपॉइंट कर देते हैं आप। तो वो टेस्टिंग सेंटर ख़ुद अपॉइंट करता है ताकि सिर्फ बच्ची समझ सके कि क्वेश्चन क्या है, वो समझती है और वो खुद अप्रूव कर देती है। सही। तो वो उसी दिन टेस्ट हुआ, उसके बाद रिज़ल्ट आया और आपको पता चल गया कि ये सबसे कम उम्र है? जी हमने काफ़ी रिसर्च किया था, तो हमें जो है वो जो इस वक्त मिला था, जो वो 5-5.5 साल का बच्चा था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल की हैं, एग्जैक्ट 4.5 साल की हैं, और उन्होंने जो है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया। और हम ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी आपने क्या सोचा हुआ है अरीश के बारे में, नेक्स्ट इन फ्यूचर किस स्कूल में जाएगी, मदरसा में जाएगी, किस फील्ड में जाएगी? ज़ाहिर है अभी ये माइक्रोसॉफ्ट और आई थिंक आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप जो हमारी एजुकेशन है उसमें ही ये एक्सपर्ट है। अभी इनकी बहुत ख्वाहिश है पिछले साल से कि ये हिफ्ज़ करें, तो इंशाल्लाह हिफ्ज़ में हम दाखिला देंगे, इनकी हिफ्ज़ करवाएंगे इंशाल्लाह। साथ साथ ये भी चलता रहेगा, इनकी सर्टिफिकेशन भी चलती रहेगी, ताकि हम
ایک اسکل ڈیولپ ہو جائے بچی میں، نہ کہ ٹیکنیکل اسکلز آ جائیں. ہمارا یہ ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز اور گیمز، اس سے اچھا ہے کہ آپ بچے پازیٹیو طریقے میں چلے جائیں، اس سے کچھ سیکھ سکیں. کمپیوٹر، انٹرنیٹ بہت سی چیزیں آپ کو اچھی چیزیں بھی دیتے ہیں، بری چیزیں بھی دیتے ہیں. تو ان میں سے کوئی اچھی چیزیں ان کو بچوں کو اگر آپ دکھائیں گے تو انشاءاللہ بچے اچھے ہی سیدھے راستے اور اچھی طریقے سے ترقی کر سکیں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے عریش نے جو سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. بچے آج کل زیادہ تر گیمنگ میں مصروف رہتے ہیں، لیپ ٹاپس پر مصروف رہتے ہیں، اپنے ٹیبس پر مصروف رہتے ہیں. بچوں کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ کس طرح مزید ان کی جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے انہیں جو ہے کیا پیرنٹس کو فوکس کرنا چاہیے بحیثیت مدر، چونکہ آپ نے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی محنت کی ہے. نہیں، ایکچولی مجھے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. جو فلا آتا ہے وہ پیرنٹس کی ہی، میرا پوائنٹ ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹ ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو موبائل دے دیتے ہیں کہ آپ موبائل پہ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کچھ اور ہم اپنے لائف میں بزی ہوتے ہیں تو ہم ان کو لیپ ٹاپ پہ گیم دے دیتے ہیں. میرا یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ دینا ہی ہے تو کنسٹرکٹیو دے دوں. ٹیکنیکل اسکلس کا ٹائم ہے کہ اب آپ کے کچھ ٹیکنیکل اسکل ہوگا تو آپ آگے پڑھ پائیں گے، کیونکہ آگے آنے والا دور اسی طرح کا ہے. فارغ بیٹھے ہیں تو کچھ اچھا کریں. اب جیسے لیپ ٹاپ ان کو مل جاتا ہے تو یہ ورڈ کھول لیتی ہیں، یہ فارمولا خود لگا لیتی ہیں، خود ہی سب کچھ کام کرتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنا کے سیو کرتی جاتی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نے شاید ابھی تک میں نے ایک اچھا کام یہ کیا اپنی اولاد کے ساتھ کہ میں نے ان کو ایک چینل دینے کی کوشش کی ہے. باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ماں کو اپنے بچوں کو بس ایک پازیٹیو چینل دے دینا چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ غلط راہ پہ نہ رہ چلے. ابھی آپ کی خواہش کیا ہے آگے بس اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرے وہ ان کے حق میں اور ہمارے ملک کے لیے حق میں بہتر رکھے، کہ یہ نفع پہنچانے والی انسان ہو. حفظ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اس کے ساتھ اگر یہ سرٹیفیکیشنز کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پریشر نہیں دیں گے کسی قسم کا بھی ان کو. انہوں نے خود سیکھا، اب ہم کچھ اور انٹروڈیوس کر کے دیکھیں گے. اگر یہ سیکھتی ہیں تو یہ کنٹینیو کریں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں انشاءاللہ. یہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں؟ جی، ٹوٹل کتنے ہیں آپ؟ 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. میرے ایک بڑا بیٹا ہے، وہ بھی اسکول ڈراپ آؤٹ ہے، تو ان کو اسکول سے ہمیں نکال کے حفظ کروا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ سرٹیفیکیشن کی ہے. اور ایک اور بیٹی ہے وہ 1 گریڈ میں ہے، وہ انہوں نے بھی کی ہے تیاری ساری سرٹیفیکیشن کی. میرے خیال سے سرٹیفکیٹ 1 کرنے کی یہ بھی ریزن ہے کہ یہ ہوم اسکولنگ ہے، چونکہ گھر میں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے. نہیں، کوئی پریشر بھی نہیں ہے، اور یہ پڑھتی، اور میں نے ان کو کچھ پڑھایا بھی نہیں ہے. صحیح بات نہیں، یہ اپنے بھائی بہن کو دیکھ کے بس ہم ان کو چیز دے دیتے ہیں، یہ ساتھ میرے ساتھ بیٹھتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں. مجھے جو اس کی عمر کے بچے ہیں شاید ان سے آگے ہی کام کری ہیں. وہ پریشر نہیں ہے زندگی میں کہ صبح اٹھ کے اسکول کا ایک پریشر ہے، چلو آن لائن کلاس لینی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم جب یہ فریش ہو کے بیٹھتی ہیں، اس کے حساب سے ہم نے بکس رکھی ہوئی ہیں، یہ اس پہ کام کرتی ہیں. اور کلرنگ، ڈرائنگ، پینٹنگ یہ ان کا فیوریٹ کام ہے. چونکہ میں آڈینس کو بھی بتاتا چلوں کہ ابھی عریش ہوم اسکولنگ ہے، ابھی اسکول نہیں جاتی، تو یہ گھر میں رہ کر ساری پریپریشن جو ہے وہ ظاہر ہے پیرنٹس کو ہی سارا کریڈٹ جاتا ہے. تو سر کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے مجھے تو لگ رہا ہے، اور ایک تاثر بھی ہے کہ جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کا زیادہ جو ہے نا دماغ چل رہا ہوتا ہے. گھر میں رہنے سے ایکسپلورنگ کیپیبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ اسکول میں جائیں تو وہ ایک سب بچوں کے ساتھ لے کے ٹیچرز چلتے ہیں، سب کو ایک جیسا ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسکول میں یہ ایک تھوڑا سا ڈرا بیک آ جاتا ہے کہ بچوں کو اپنی ایکسپلورنگ چیز جو ہے نا وہ شاید نہیں کر پاتے جتنا وہ گھر میں اگر سیکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ تر ٹائم گھر میں رہتے ہیں، تو گھر میں ہی چیزوں کو اطراف دیکھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس طرح آپ چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح کام ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں. تو وہ بچے گھر میں زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت اس کے کس کو. بچے پر اسپیسیفک فوکس ہوتا ہے، پھر اسی کی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. عریش سب سے چھوٹی ہیں، اور عریش کے جو بڑے بھائی بہن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کرتے ہیں؟ حفظ کرتے ہیں جی. آپ حفظ کرتے رہ کے عریش فاطمہ تو جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر گئے. ہاں ماشاء اللہ. تو پتہ تھا آپ کو عریش آپ کے سامنے جب کمپیوٹر یوز کر رہی ہوتی تھی جی. کہ یہ تو ایک دن آج کل تو بچے PUBG کھیل رہے ہیں اور عریش تو جو ہے وہ مائکروسافٹ آفس کا سرٹیفکیٹ 1 کر گئی ہے. جی. تو آپ نے کوئی ایسا اب ذہن نہیں بنایا عریش کو دیکھ کر کہ نہیں میں نے بھی اب ریکارڈ توڑنا ہے کوئی؟ ہاں
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कौन से पारे पारे हिफ्स में? हामीम। आमीन। गुड। और बड़े होकर क्या बनना है? आलिम। आलिम। वाओ माशाल्लाह। और आर्मी। आर्मी। गुड, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है आपकी छोटी बहन ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अब आप क्या करने वाली हैं? क्या करना, बड़े होकर क्या बनना है? आर्मी डॉक्टर। आप कौन सी क्लास में? ग्रेड 1। ग्रेड 1 में। अच्छा, तो अभी आप भी बहुत छोटी क्लास में हैं, आपके साथ आने वाली हैं स्कूल में। अब बताना कि मेरी बहना अरीश फातिमा है, हाँ? फखर से बताना, हाँ? जी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थी अरीश फातिमा जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 4.5 साल की एज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल करके जहां अपनी फैमिली को हैरान किया है, वहीं पर इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब तक इतनी उम्र में किसी के पास भी ये सर्टिफिकेट नहीं है। एक अहम बात जो अरीश के हवाले से ये है कि अरीश अभी तक स्कूल नहीं जाती और घर में ही रहकर इन्होंने सारी तैयारी की, सारी प्रिपरेशन की, और इसका सारे का सारा क्रेडिट अरीश के पेरेंट्स को जाता है। अपने मेज़बान जो मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।